जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम कनकेव मिरर के बारे में चर्चा किए थे। आज जो है कन्वेक्स मिरर के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स है इसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट है, ये फिगर ही मैंने याद रखना है, फिगर ही समझना है, लैंग्वेज तो खुद अपने आप भी हो जाएगा। फर्स्ट है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है इन्फिनिटी से। तो जब ये पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पाथ में बैक होता है, यानी इस लाइट रे का पाथ जो है वो इधर आ जाता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है और ये लगता है कि ये फोकस से आ रहा है। वही लिखा हुआ है यहाँ, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम फोकस, लगता है कि ये फोकस से आ रहा है। सेकेंड रूल है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, यहां से ये राइट रे इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो वो जो सी के सीध में आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो सेम पाथ में बैक हो जाता है, इसलिए ये एरो यहाँ पर बैक होते हुए दिखाया गया है। थर्ड रूल है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, यानी जो फोकस की तरफ आ रहा है, ये फोकस की ओर आ रहा है, ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस के सीध में आ रहा है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। और लास्ट रूल है कि ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर is reflected back making same angle with the principal axis, यानी जो लाइट रे सीधा पोल पर आ रहा है, पोल पर फॉल हो रहा है, तो अगर इसका साइन आई है तो ये सेम एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए बैक होगा, यानी आई इक्वल टू आर होगा। तो ये चारों रूल है और इसी चारों रूल के आधार पर कन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन का। अब वो दोनों कंडीशन और यूज हम कन्वेक्स मिरर का देखते हैं। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो क्लास 10 तक के लिए सिर्फ दो यूज ही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। एक तो है कि रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ी में मोटरसाइकिल हो या बस हो, पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है और इसमें मोटर का या और दूसरे चीज का जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटा ही इमेज बनता है। दूसरा है कि सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर,
यानी कि दुकान में भी सिक्योरिटी के लिए इस मिरर को रख दिया जाता था पहले, अब तो कैमरा का यूज किया जाता है। तो पहले ये सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच है, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच जब है तो इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसे बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक पैरेलल लाइन चला, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये लग रहा है कि फोकस के तरफ से आ रहा है और ये बैक हो रहा है। दूसरा है कि सी के सीध में चला और सेम पाथ में बैक हो रहा है। तो ये दोनों लाइन का कटिंग जो है पोल और फोकस के बीच इस पॉइंट पर होता है और यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। इसका नेचर क्या होगा, तो ये बनेगा इमेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ। और दूसरा है कि नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। ये एक्चुअल दो लाइट रे के मीटिंग से नहीं बन रहा है, बल्कि ये वर्चुअली मीटिंग है और इरेक्ट यानी कि सीधा बन रहा है। साइज कैसा होगा, तो डिमिनिश्ड होगा, इसमें छोटा बनेगा इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे हमेशा छोटा ही बनेगा। सेकेंड कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ और कैसा बनेगा, तो लाइट रे आ रहा है और आने के बाद ये जो है सारा लगता है कि फोकस के तरफ से बैक हो रहा है, तो इमेज जो है फोकस पर ही बनता है। और ये कैसा होगा नेचर में, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज का हो सकता है होगा। साइन कन्वेंशन, अब नेक्स्ट हेडिंग है साइन कन्वेंशन, यानी मिरर में किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। जैसे हम लोग के डेली लाइफ में ही देखते हैं कि हर शहर में एक 0 माइल होता है और कोई भी डिस्टेंस जो है उस 0 माइल के पॉइंट से ही मेजर किया जाता है। तो मिरर के केस में भी, स्फेरिकल मिरर में भी ऐसा कुछ नियम बनाया गया है और उसी को साइन कन्वेंशन कहते हैं या कार्टेशियन सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन कहते हैं। वो क्या है, तो जैसे हर टाउन में 0 माइल होता है वहीं से डिस्टेंस मेजर होता है, उसी तरह मिरर के केस में भी पोल होता है और हर डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो कि इमेज का हो कि कुछ भी हो, वो हमेशा पोल से ही मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है साइन कन्वेंशन में कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, यानी हर डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करते हैं। ये एक तरह से पोल जो हुआ वो मिरर के केस में वो 0 माइल हुआ और वहीं से हर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। कोई भी पोल से तो हम लोग मेजर करते ही हैं, लेकिन अगर हम लाइट के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव माना जाता है और अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज निगेटिव। जैसे ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, अगर हम लाइट इधर से जा रहा है
तो अगर हम लाइट के डायरेक्शन में कोई चीज मेजर करते हैं, जैसे इधर का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये लाइट के डायरेक्शन में होगा, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर हम एफ मेजर करेंगे या ऑब्जेक्ट जहां रखते हैं वो मेजर करेंगे, तो चूंकि पोल से मेजर करना है और लाइट इधर से इधर जा रहा है, हम अगेंस्ट लाइट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये सब निगेटिव लिया जाएगा। और अगर इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि डिस्टेंसेज मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर अगर हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, जैसे कहते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसको जो है पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर नीचे मेजर करेंगे, डाउनवर्ड मेजर करेंगे, तो ये निगेटिव लिया जाएगा। तो ये तीनों साइन कन्वेंशन है और इस तीनों को सही तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। अब एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इस केस में यू क्या होगा, कनकेव मिरर के लिए ऑलवेज निगेटिव होगा। दूसरा है भी, तो भी में हम लोग जानते हैं कि 5 केस में इधर इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड। तो भी जो है वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट हम मेजर कर रहे हैं, तो 5 केस में ये भी निगेटिव होगा। जबकि एक केस में जब वर्चुअल इरेक्ट बनता है इमेज, तो उसमें चूंकि ये लाइट के डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे पोल से इतना दूरी, तो ये पॉजिटिव होगा। एफ जो है कनकेव मिरर में हमेशा इन फ्रंट रहता है, इसलिए एफ जो है वो निगेटिव होगा कनकेव मिरर के लिए। अब कन्वेक्स मिरर की बात है, तो यू तो हमेशा इधर ही रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो यू ऑलवेज निगेटिव है। इमेज जो है इसका या तो फोकस पर बनता है और नहीं तो फोकस और पोल के बीच बनता है, यानी लाइट के डायरेक्शन में ही बनता है, लाइट इधर से जा रहा है। तो भी जो है वो पॉजिटिव होता है इसमें। और एफ चूंकि इधर है बिहाइंड द मिरर, इसलिए एफ भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हेडिंग है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आखिर होता क्या है? तो हम लोग जैसे शाम में 4 बजे के लगभग अगर फील्ड पर खड़े होते हैं, मान लो कि हाइट हमारा 5 फीट है, तो शैडो जो है हम लोग का वो लगभग 10 फीट होता है सपोज। तो कहेंगे कि भाई कितना टाइम शैडो बड़ा है, तो शैडो जो है क्या करना होगा कि 10 फीट का है और हम 5 फीट का है, तो शैडो के हाइट और हम लोग के हाइट का कंपैरिजन होगा, तो शैडो का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये 2 टाइम निकलेगा कि 5 फीट के हैं और 10 फीट का शैडो बन गया है, तो 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो उसी तरह मैग्निफिकेशन भी है, इसमें कहता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, इसी के रेशियो को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसको m से डिनोट करते हैं। m लीनियर मैग्निफिकेशन, m बराबर होता है h2 बाय h1, जहां h2 क्या है तो हाइट ऑफ इमेज है, h1 क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए कि ये रेशियो है। नेक्स्ट पॉइंट और दूसरे तरीके से भी है लीनियर मैग्निफिकेशन का,
नेक्स्ट है कि लीनियर मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के तौर पर भी लिख सकते हैं। कैसे? तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ ए माइनस साइन। यानी m लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ m बराबर h2 बाय h1। यहाँ h2 क्या है? तो h2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और h1 क्या है? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर h2 बाय h1 और m बराबर माइनस v बाय u। v क्या है? तो v है इमेज डिस्टेंस और u क्या है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से हम m बराबर h2 बाय h1 बराबर माइनस v बाय u लिख सकते हैं। और ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है कि मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला है 1 बाय एफ बराबर 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू। जहां एफ क्या है? तो फोकल लेंथ है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस। और साइन कन्वेंशन के मुताबिक जो है हम लोग को यू भी एफ ये सब प्लस माइनस जो भी हो वो सेलेक्ट करना है। ऐसे यू जो है वो हर केस में, चाहे वो मिरर हो कि लेंस हो, यू ऑलवेज निगेटिव होता है। अब इस फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे होगा, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल से समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज यानी h2 खोज रहा है, नेचर खोज रहा है और पोजीशन यानी भी खोज रहा है ऑफ इमेज। When an object of size 1 सेंटीमीटर यानी h1 गिवन है, h1 बराबर 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, means u object distance 15 सेंटीमीटर है, u इक्वल टू -15 चूंकि ऑब्जेक्ट है। तो कनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, चूंकि ये कनकेव मिरर है तो एफ भी -10 सेंटीमीटर होगा। और भी हमको निकालना है और H2 निकालना है। तो इसके लिए मिरर फार्मूला ये यूज करते हैं 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू। और इस तरह से भी का वैल्यू -30 आता है, यानी इमेज इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। -30 का मतलब हुआ जैसे ये कनकेव मिरर है तो ये पोल है, इधर से लाइट जा रहा है, यानी ये 30 सेंटीमीटर पर इधर जो है इमेज बन रहा है। अब है इसका मैग्निफिकेशन हमको -2 हुआ, तो ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो H2 हम निकाले -2 सेंटीमीटर, यानी ये माइनस इंडिकेट करता है कि ये रियल इन्वर्टेड है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रहा है। तो इस तरह से कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का सारा डिटेल फिनिश होता है। और इस पर अब न्यूमेरिकल जो है बाकी है, और जो भी क्वेश्चन होगा वो संडे को लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अब
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में नेक्स्ट वीडियो में इन करेंगे। ओके, थैंक्स।